Hey everyone, welcome back to this channel. My name is Krishna and I hope you all are doing great. So चलिए आज मैंने कहाँ कहाँ पे अपने ट्रेड्स बनाए थे एंड क्या लॉजिक था उसके पीछे वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रेड मैंने डाउन साइड बनाया था। तो देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल थी 52 200 तो 200 सॉरी 52,000 की जो साइकोलॉजिकल एरिया थी। तो वहाँ से मार्केट को रिवर्स करना था। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम फिर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं ना, यहाँ से अगर मैं फिर ड्रॉ कर दूँ यहाँ तक तो आराम से यहाँ से रिवर्सल होने के हाई चांसेस थे बिकॉज इट इज़ एंड 1.618 एरिया एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल दैट फ्रॉम 1.618 मार्केट में रिवर्स फ्रॉम देयर। एंड लास्ट रीज़न इज यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको हमने मार्केट ने उनको डरा दिया था ऊपर जाने की कोशिश करके बिकॉज ट्रेंड वाज एन अप ट्रेंड एंड द मार्केट हैज़ शोन गैप अप। तो ये सेलर्स जो है इनको तो पहले से ही डर लग गया, अब ये अपने पोजीशंस काट के भाग जाएंगे। एंड इनको हमें टारगेट करना भी नहीं था। तो नीचे यहाँ पे जो बाय करके गए थे कल के दिन उनके लिए मार्केट ऊपर ओपन हुआ था तो वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठेंगे। तो हम हमें क्या करना था, सॉरी, तो हमें क्या करना था कि उनको हमें बस डराना था। तो मार्केट एक नीचे की साइड मूवमेंट दे देगा ये एक्सपेक्टेड था मुझे। तो मैंने क्या किया था, अपने फर्स्ट ट्रेड जो है ना यहाँ पे इस वाली कैंडल में जैसे ये इसको ब्रेक कर रहा था यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड बनाया था एंड एसएल था इसके ऊपर। बट क्या हुआ कि इंटरनेट के इशू की वजह से मोबाइल पे मेरी ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हुई एंड आई डोंट नो इट गॉट एग्जीक्यूटेड समवेयर अराउंड। हम ऑर्डर्स पे चल के देखते हैं एक बार। तो sorry, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओह, ओके, ओके, लेट मी लॉग इन क्विकली। सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग बट आई डोंट हैव टाइम टू ओके, लेट मी रिफ्रेश इट। या सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेड मैंने अपना एग्जीक्यूट किया था जैसे वो ब्रेक डाउन देखे। बट आई डोंट नो क्या हुआ था कि वो इंटरनेट की वजह से जो मैं 280 के आसपास बाय करने की सोच रहा था वो डायरेक्टली 308 के आसपास मुझे मिला। तो इसमें से मैं 30 पॉइंट्स तो मेरे ऑलरेडी निकल गए थे। अब यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठ देता, ऑल्दो मार्केट नेगेटिव उतना गया नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक हाँ ठीक है, मेरा अगर ये सेल हिट करके मे बी मार्केट फॉल होता है, वो एक डर था, राइट। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, देखिए इस कैंडल में मैंने इस लो के आसपास जैसे ब्रेक हो रहा था तो मैं अपना ट्रेड बनाया था इस वाली कैंडल में। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इसका पीक 304 यहाँ पे दिखा रहा है बट मेरे यहाँ पे वो 308 पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड इसके नीचे अगर मेरा एसएल भी बन जाता तो इजीली एसएल हिट हो जाता क्योंकि मैक्स टू मैक्स मेरा एसएल 65 to 70 पॉइंट का एसएल रहता है। तो इजीली वो हिट होके में भी बाद में रिवर्स हो जाता। तो वो उतना मैं बड़ा एसएल्स में टारगेट प्लान नहीं कर रहा था। तो छोटा सा रिट्रेसमेंट हो रहा था, मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि शायद मेरा एसएल हिट होगा। बट जैसे इसने इसको ब्रेक कर दिया मैंने अपनी पोजीशन तुरंत क्लोज कर दी क्योंकि देर इज़ नो पॉइंट अगर मैं 30 पॉइंट पहले से मिस यहाँ से मेरे हाथ से निकल गए एंड मैं इसमें बैठ भी जाऊँ, ऑल्दो ये ऊपर की साइड चला गया था बाद में, बट कोई सेंस नहीं बनता इसमें इस ट्रेड में बैठने का मेरे लिए एटलीस्ट बिकॉज यहाँ पे एसएल अगर हिट करके अगर वो रिवर्सल चला जाता तो वो प्रॉब्लम दे देता। तो ये अगर इस तरीके से अगर फील हो रहा है कि लाइक नहीं ट्रेड गलत ट्रेड में बैठे हैं तो तुरंत निकलना ही सही रहता है। मार्केट यहाँ से फिर बाद में अच्छी खासी रैली भी दिखाया, वो जिनको डराना था उनको डरा के मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर दिया। तो मेरे यहाँ पे मेरा क्या था ना, इस वाले पॉइंट पे रिवर्सल होने के हाई चांसेस थे यहाँ से मार्केट को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस क्यों थे कि देखिए यहाँ पे कल के दिन यहीं पे मार्केट बायर्स अक्यूमुलेट हुए थे। अब उनको एक बार मार्केट ने डरा दिया है, यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे थे वो सारे बायर्स डर के अपनी पोजीशन काट दिए होंगे। तो जैसे ये पोजीशन अपनी काट देंगे मार्केट क्या करेगा, अब जो भी ऊपर की साइड जो ट्रेंड है चल रहा है ना, अभी मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर की साइड चल रहा है, अप साइड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाय पोजीशन बना सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी साइज़ पूरी तरीके से कम कर दी थी, हाफ अराउंड कर दिया मैंने क्वांटिटी साइज़ को। एंड इसके नीचे मेरा एसएल था, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा जो भी लॉस है छोटा मोटा। तो यहाँ पे मैंने अपनी इस वाली कैंडल्स पे आई थिंक लेट्स लुक इनटू द ऑर्डर्स। आई गेस 222 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था एट अराउंड 950। तो हम देखेंगे, तो सॉरी नॉट दिस वन, 9 950 आई गेस, राइट। ओ सॉरी, या 950 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। तो 950 की कैंडल क्या है, यही वाली कैंडल है।
आई डोंट नो व्हाई द टाइमिंग इज़ शोइंग सो वियर्डली, आई डोंट नो। आई थिंक ये वाली कैंडल पे मैंने अपना एंट्री बना लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे टाइमिंग समझ नहीं आ रहा मुझे, इस तरीके से ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे 9:49 दिखा रहा है, यहाँ पे 9:59 दिखा रहा है तुरंत। तो इन्हीं कहीं पे कैंडल पे मेरा था एंड इसके नीचे एसएल था एंड क्वांटिटी साइज़ मैंने हाफ से भी कम कर दी थी एंड एसएल टारगेट यहाँ पे 1:2 के आसपास था। तो जैसे मुझे अपने ट्रेड में 100 प्लस पॉइंट्स दिख रहे थे, तो मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था। मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे अब कैप्चर कर लिया था। 322 के ऊपर जैसे चला जा रहा था तो मैंने एग्जिट कर लिया था एंड समवेयर अराउंड 3:19 के आसपास मेरी ऑर्डर क्लोज हो चुकी थी। तो इसी तरीके से आज के इस सेशन में मैंने अराउंड 8,900 के आसपास का प्रॉफिट गेन किया है। तो इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हाफ क्वांटिटी के साथ आज सेकंड ट्रेड प्लान करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके साइकोलॉजी की वजह से मुझे ट्रेड अपना सेकंड में हाफ क्वांटिटी करनी पड़ी, क्योंकि मेरा व्यू फर्स्टली यहाँ पे डाउन साइड था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर साइड जाएगा ये एक्सपेक्टेड था। तो इमिडिएटली इस कैंडल ने वो बिहेवियर दिखा दिया, तो हमने अपना ट्रेड क्लोज कर लिया। तो यही था आज के इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। तो नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन फर्दर। So that's all from this video. I hope you got some learning. So yeah, thank you for watching this video. Bye bye.